फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी होशेया का ग्रंथ, अध्याय 14, पद संख्याएं 2 से 10 तक। हे इस्राएल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पाप के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास लौट जाओ और यह कहो, हमारा अपराध क्षमा कर और हमारा शुभ संकल्प ग्रहण कर, जिससे हम बलि पशुओं के बदले तुझे अपनी प्रार्थना चढ़ाएं। असुर हमको बचाने में असमर्थ हैं। हम फिर कभी ना तो घोड़ों पर सवार होंगे और न अपने हाथ की बनाई हुई मूर्ति को अपना ईश्वर मानेंगे। तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं उनके विश्वासघात का रोग दूर करूंगा। मैं उनको सारे हृदय से प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के सदृश बन जाऊंगा। वह सोसन की तरह खिल उठेगा और लेबानोन की देवदार की तरह जड़ें जमाएगा। उसकी शाखाएं दूर तक फैल जाएंगी। उसकी शोभा जैतून के सदृश और उसकी सुगंध देवदार की तरह होंगी। इस्राएल फिर मेरी छाया में निवास करेगा और प्रचुर मात्रा में गेहूं उपजाएगा। वह दाखलता की भांति फलेगा फूलेगा और लेबानोन की अंगूरी की तरह ख्याति प्राप्त करेगा। हे एफ्राइम, देव मूर्तियों से मुझको क्या? मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता और तुम्हारी देखरेख करता हूँ। मैं सदाबहार सरू का वृक्ष हूँ। तुम्हें मुझसे ही फल मिलता रहता है। कौन समझदार है जो ये बातें समझेगा? कौन बुद्धिमान जो इनका मर्म जान लेगा? प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी इन पर गिर जाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। मैंने एक अपरिचित वाणी को यह कहते सुना, मैंने तुम्हारे कंधों पर से भार उतारा और तुमको बेगार से छुड़ाया। तुमने संकट में मेरी दुहाई दी और मैंने तुम्हारा उद्धार किया। अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। मैंने गरजते हुए बादलों में से तुम्हें उत्तर दिया। मैंने मरीबा के जलाशय के पास तुम्हारी परीक्षा ली। हे मेरी प्रजा, मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। हे इस्राएल, मेरी बात सुन लो। अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। तुम लोगों के बीच कोई पराया देवता ना हो। तुम किसी पराये देवता की आराधना मत करो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं ही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। ओह, यदि मेरी प्रजा मेरी बात सुनती, यदि इस्राएल मेरे पथ पर चलता, तो मैं उसको उत्तम गेहूं खिलाता और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता। अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो।
मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, तुम मेरी बात सुन लो। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संज्ञाएं 28 से 34 तक। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया है, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ होसिया नबी के ग्रंथ से है। होसिया नबी द्वारा ईश्वर हम लोगों को पश्चाताप के लिए निमंत्रण देते हैं। आज के पाठ का पहला वाक्य इसी प्रकार है, इस्राएल अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ। आज इस्राएल माने हम लोग हैं, मैं हूं। अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। ईश्वर के पास लौट आना, इसका मतलब क्या है? एक बार हम लोग ईश्वर के पास थे। पुराने विधान में विशेष करके पश्चाताप माने ईश्वर के पास लौटाना है। जब ईश्वर ने आदम और हेवा को बनाया, वे लोग ईश्वर की उपस्थिति में थे, आदम वाटिका में थे। जब उन लोगों ने पाप किया, तब वहां से उनको बाहर निकाल दिया गया। वे ईश्वर से दूर चले गए। अभी हम लोगों को ये पाप को छोड़ करके फिर से वापस आना है। या अपने हमारे जीवन में जब हम लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया, हम लोग पूर्ण रीति से पवित्र थे। लेकिन जब हम लोगों ने पाप करना शुरू किया, तब हम लोग ईश्वर से दूर चले गए, दूर जाना शुरू किया। हम यशायाह नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 59 पद संख्या 1 और 2, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहिरा नहीं है, वह सुन सकता है। लेकिन तुम्हारे अधर्मी ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया और तुम्हारे पापों ने तुमको ईश्वर से विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। जब हम लोग पाप करते हैं, हम लोग ईश्वर से दूर चले जाते हैं, पश्चाताप करते हैं, पाप को छोड़ करके हम लोग ईश्वर के पास आते हैं। आज के पहले पाठ में विशेष करके मूर्ति पूजा के बारे में है, या अन्य वस्तुएं दुनिया पर लोगों पर भरोसा रखने के बारे में है। मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। आज के पाठ का
होशिया के ग्रंथ का 14वां अध्याय का 4था वाक्य, असुर हमें बचाने में असमर्थ है। हम फिर कभी अपने घोड़ों पर भरोसा नहीं रखेंगे और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति से नहीं कहेंगे तू हमारा ईश्वर है। प्रभु तू ही अनाथ पर दया करता है। तो हम लोग अपने हाथों पर बनाई हुई मूर्ति के पर भरोसा नहीं रखेंगे और नहीं कहेंगे तू ही हमारा ईश्वर है, माने मूर्ति पूजा। कोलोसियों के नाम पत्र में पौलुस बोलते हैं इसी प्रकार, इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का, जो मूर्ति पूजा के सदृश है। तो यहाँ पर मूर्ति पूजा माने एक मूर्ति को बना करके उसके सामने पूजा करने के बारे में नहीं, बल्कि बुराई जैसे व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का जो मूर्ति पूजा के सदृश है। इसका मतलब क्या है? यदि मैं व्यभिचार को अपने जीवन में पहला स्थान देता हूँ, ईश्वर का स्थान देता हूँ, तब मैं मूर्ति पूजा करता हूँ। आप लोगों से मैंने हम लोगों को समझना, इस बाइबल के अनुसार हर पाप के पीछे एक शक्ति है, एक बुराई की शक्ति है, एक आत्मा है। जैसे व्यभिचार की आत्मा, लालच की आत्मा, शराब की आत्मा, गुस्सा की आत्मा, ये सब एक व्यक्ति है। जैसे मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूँ, प्रवक्ता ग्रंथ के 21वां अध्याय से है। 21वां अध्याय के 2रा वाक्य, सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ, यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं। सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। ये पाप सांप के समान है। ये पाप के पीछे एक शक्ति है, सांप के समान की शक्ति। ये काटेगा। इसका दांत सिंह के दांत के समान है। ये हमारी आत्मा का विनाश करता है। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ के 4था अध्याय के 6ठे वाक्य में ईश्वर काइन से इसी प्रकार बोलते हैं। प्रभु ने काइन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस्र पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। पाप हिंस्र पशु की तरह, पाप एक हिंस्र पशु है जो आपको खाने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए आपके द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर पाओगे? तुम दमन नहीं कर पाओगे। ये पाप के पीछे एक शक्ति है। तब हम लोग ऐसे व्यभिचार को अपने जीवन में प्रथम स्थान देता हूँ, शराब को प्रथम स्थान देता हूँ, तब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग शैतान की पूजा करते हैं। हम लोग व्यभिचार की बुरी शक्ति की पूजा करते हैं। हम लोग शराब की बुरी शक्ति की पूजा करते हैं, या हम लोग लालच की बुरी शक्ति की पूजा करते हैं। ये हम लोगों को समझना, यदि मैं उसकी पूजा करता हूँ और वह मुझ पर हावी हो जाएगा, वह मेरा संचालन करेगा। हम लोग संत यूहन्ना के पहले पत्र के 3रे अध्याय के 8वां वाक्य में क्या पढ़ते हैं? जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान का कार्य समाप्त कर दे। जो पाप करता है वह शैतान की संतान है। ईश्वर की संतान कौन है? जो ईश्वर के आत्मा से संचालित है, वे सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। रोमियों के नाम पत्र 8वां अध्याय का 15वां वाक्य, जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित है वे सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। जब हम लोग पाप करते हैं, बुराई की आत्मा से, शैतानी आत्मा से संचालित है, तब हम लोग शैतान की संतान है। जब हम लोग पाप करते हैं,
हम लोग शैतान की पूजा करते हैं, इसके द्वारा हमारी हानि होती है। हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ के 19वां अध्याय के 4 वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, जो पाप करता है वह अपने ही हानि पहुंचाता है। जो पाप करता है वह अपने ही हानि पहुंचाता है, इसके द्वारा हमारी हानि होगी। हम लोगों ने अभी पढ़ करके सुना, उसका दांत, पाप का दांत, पाप की बुरी शक्ति का दांत सिंह के दांत के समान है, वह हमारी आत्मा का विनाश करता है। तो इसीलिए हम लोगों को पश्चाताप करना है, पाप को छोड़ देना है। यदि हम लोग एक पवित्र जीवन, सही जीवन बिताना चाहते हैं। आज के पहले पाठ में ही ये आज हमारा बलिदान क्या है, ये सबको छोड़ देना है, माने पश्चाताप का बलिदान है। आज के इस दूसरे पाठ में भी, सुसमाचार में भी वही बात बताया है। यीशु से एक सवाल पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने विधि विवरण ग्रंथ के 6 अध्याय का 4 और 5वां वाक्य लेकर के बताया, इस्राएल सुनो, तुम्हारे प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और सारी आत्मा से प्यार करो, यह पहली आज्ञा है। यही इस्राएलियों के विश्वास की घोषणा है। शेमा बोलते हैं, वे लोग प्रतिदिन 3 बार इसको जोर से बोलते थे, इस विश्वास की घोषणा करते थे। तो इसको यीशु ने कहा, यही पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा इसी के समान है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जब शास्त्री ने यीशु का यह उत्तर सुना, शास्त्री ने क्या कहा? हाँ, सही है प्रभु, अपने ईश्वर को सारे हृदय, सारी बुद्धि, सारी आत्मा से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, ये हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। जब हम लोग पवित्रता का जीवन बिताते हैं, हम लोग बलि चढ़ाते हैं, इसका मतलब हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। हम लोग क्यों बलि चढ़ाते हैं? ये बलि माने क्या है? बलि माने स्वार्थता से मरना। हर बलि में आत्म बलि है। यदि हर बलि में आत्म बलि नहीं है, वो सही बलि नहीं है, वो केवल दिखावा है। हर बलि में हमको अपने स्वार्थता से मरना है। हर पाप स्वार्थता है। पाप माने क्या है? मैं अपनी इच्छा पर चलता हूँ, ईश्वर की इच्छा पर नहीं। मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ, वही स्वार्थता का जीवन है। यही पाप है। हर स्वार्थता पाप है, हर पाप स्वार्थता है। और पवित्र जीवन माने क्या है? ईश्वर की इच्छा पर चलना। जो ईश्वर जो बताते हैं उसी रास्ते पर, उसी मार्ग पर चलना, यही पवित्रता है। तो जब मैं बलि चढ़ाता हूँ, मुझे ये अहम को, अपनी स्वार्थता को बलि चढ़ाना है। और जब मैं ऐसा बलि चढ़ाता हूँ, अपनी स्वार्थता को बलि चढ़ाता हूँ, तब मैं ईश्वर की इच्छा पर चलूंगा, ईश्वर की इच्छा को मैं अपनाता हूँ। तो इसलिए हर बलि या हर पश्चाताप बलिदान है। हम लोग स्तोत्र 51 में पढ़ते हैं, इसी प्रकार पढ़ते हैं, तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता है। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चाताप ही दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। मेरा पश्चाताप एक बलिदान है, माने मैं अपनी स्वार्थता को छोड़ देता हूँ। छोड़ करके मैं ईश्वर के पास आकर के ईश्वर की वाणी सुन करके उसके अनुसार जीवन बिताता हूँ। तो हमारे हर बलि आत्म बलि है। जब कभी हम लोग बलि के लिए जाते हैं, मिस्सा बलिदान के लिए जाते हैं, ये इसमें प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा है, कई प्रकार के बलिदान के बारे में लिखा है। मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाता हूँ। अध्याय 35, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 के पहले वाक्य से है, संहिता के अनुसार आचरण बहुत सी बलियों के बराबर है। जो आज्ञाओं का पालन करता है वह शांति का बलिदान चढ़ाता है। परोपकार अन्न बलि लगाने के बराबर है। जो भिक्षादान करता है वह धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। अधर्म से दूर रहना प्रायश्चित के बलिदान के
बराबर है। तो कई प्रकार के बलिदान के बारे में बोलते हैं। सब बलिदान पवित्रता का जीवन बिताने के बारे में है। उसके बाद 35वां अध्याय के 6वां वाक्य, फिर भी खाली हाथ प्रभु के सामने मत जाओ, क्योंकि ये सब बलिदान आदेश के अनुकूल है। फिर भी खाली हाथ प्रभु के पास नहीं जाओ। इसका मतलब, विशेष करके मतलब यही है, खाली हाथ माने हम बहुधा स्वार्थता का जीवन बिताते हैं। तो ये स्वार्थता को बलि चढ़ाने के लिए हमको जाना। ये स्वार्थ, जब हम लोग माने कोई धन संपत्ति या कोई जाकर के चढ़ावा देते हैं, अपने जीवन का कोई है पहला फल हम लोग देते हैं या अपने दशमांश देते हैं, ये सब हम लोग देते हैं। अपना जो है संपत्ति है जो ईश्वर ने दिया है, उसका भाग हम लोग देते हैं। तो हम लोग स्वार्थता का बलिदान चढ़ाते हैं। इसलिए खाली हाथ ईश्वर के पास बलि चढ़ाने के लिए नहीं आना बोलते हैं। इसका एक आध्यात्मिक मतलब भी है। तो मुझे रोज रोज ये अपनी स्वार्थता से मरना है। इसलिए भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं कि हमको इस चालीसी के अवसर में पश्चाताप का बलिदान चढ़ाने के लिए, चढ़ा करके पवित्र जीवन बिताने की कृपा मिले। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे परम पिता ईश्वर, हम तुझसे निवेदन करते हैं, क्रूसित और पुनर्जीवित यीशु के नाम पर, यीशु ने अपने शरीर में हमारे सारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए और हमारे पापों के लिए उन्होंने रक्त बहा करके बलि चढ़ाया। हमारे स्वार्थता के लिए यीशु बलि चढ़ाए। यीशु ईश्वर की इच्छा मृत्यु तक पूरा किया, क्रूस मरण तक पूरा किया। हे परमपिता ईश्वर, यीशु के क्रूस मरण और पुनरुत्थान की कृपा द्वारा हम लोग भी अपने स्वार्थता से मरकर तेरी इच्छा के अनुसार जीवन बिता सके। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।